टुडे टॉपिक इज नील्स बोर के परमाणु मॉडल के दोस्त। ठीक है, नील्स बोर के परमाणु मॉडल में क्या दोस्त थे इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल था उसमें बहु इलेक्ट्रॉन के परमाणुओं व आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे उनका पहला दोस्त। अब दूसरा बोर का सिद्धांत स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, और जो उनका तीसरा दोष था यह है कि जो बोर के सिद्धांत के द्वारा जेनाम प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है ना। और अब हम जानते हैं जेनाम प्रभाव क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हम जानते हैं जेनाम प्रभाव। जेनाम प्रभाव टॉपिक है, जेनाम प्रभाव। तो जेनाम प्रभाव जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जेनाम प्रभाव जो होता है कि स्पेक्ट्रम, जब हम स्पेक्ट्रम की रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र से जब गुजारते हैं तो ये विघटित हो जाती है, उसमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, विघटित हो जाती है। ये स्पेक्ट्रम की रेखाएं विभक्त होने लगती हैं। यही विभक्त होने का प्रक्रम जेनाम प्रभाव कहलाता है। ठीक है, जब हम चुंबकीय क्षेत्र से ये रेखाएं गुजारते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से स्पेक्ट्रम को जब हम गुजारते हैं तो ये विघटित हो जाती है, और इन्हीं विघटन को हम क्या कहते हैं, जेनाम प्रभाव कहते हैं। ओके, क्लियर। ये था इनका तीसरा दोष। अब हम धीरे धीरे करके पहले दोस्त के बारे में हम क्या पढ़े थे, जो उनका दोस्त था उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो उनका पहला दोस्त था वो था कि जो बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं व आयनों की स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। ठीक है, तो इसकी व्याख्या नहीं कर सके, तो इसके पहले किसकी व्याख्या की थी उसके बारे में बात करते हैं। तो परमाणु का सिद्धांत द्वारा, परमाणु के सिद्धांत द्वारा जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्म आयन होते हैं, ये जैसे कि इलेक्ट्रॉन युग्म आयन हीलियम आयन हो गया और लिथियम आयन हो गया। ठीक है, लिथियम आयन हो गया और बेरिलियम आयन हो गया, बेरिलियम आयन हो गया। इन सब आयनों की स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो कर दिए थे। ठीक है, लेकिन जो बहु इलेक्ट्रॉन युग्म है इसकी व्याख्या वो करने में असफल हो गए थे। ये पहला था, जो पहला था, और ये तीसरे का है। ठीक है ना, ये नाम प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सके थे। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे प्रभाव, उच्च विभेदन क्षमता के स्पेक्ट्रोस्कोप से, उच्च विभेदन क्षमता के स्पेक्ट्रोस्कोप से वो द्वारा जांच किए थे कि हाइड्रोजन के प्रकाश की स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं प्रकट होती हैं वास्तव में सूक्ष्म रेखाओं समूह से बनी हुई होती हैं। ठीक है ना, जो स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं होती हैं, जो स्पेक्ट्रम होता है ये सूक्ष्म रेखाओं से बनी होती है। स्पेक्ट्रम जो होता है ये सूक्ष्म रेखाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, यह सूक्ष्म रेखाएं होती हैं, सूक्ष्म रेखाओं से बनी होती है। हमने पढ़ा था क्लास 10th में, और पढ़ेंगे भी, कि जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है, जब हम फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को, व्हाइट कलर को जब हम गुजारते हैं तो अवयवी 7 रंग, अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो उस किरण पुंज को क्या कहें हम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी प्रकार से जो केमिस्ट्री में होता है, केमिस्ट्री में जो स्पेक्ट्रम होता है ये भी सूक्ष्म रेखाएं हैं, और सूक्ष्म रेखाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसकी व्याख्या तो ये कर दिए, लेकिन जो इनमें कमी थी उसको, कमी के बारे में हमने पहले भी बताया था कि स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म रेखाओं को ये व्याख्या नहीं कर सके थे। ठीक है, उन्होंने स्पेक्ट्रम को देख तो लिया था, ठीक है, स्पेक्ट्रम को उन्होंने सूक्ष्म रेखाओं को देख तो लिया था, लेकिन इसकी व्याख्या ही नहीं कर सके थे। इसकी व्याख्या क्या थी कि जो इसकी सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या करने में वो असफल हो गए थे। उसके बारे में अब व्याख्या को बहुत ज्यादा न खींचते हुए हम शॉर्ट में जानते हैं, क्योंकि हिस्ट्री की क्लास तो है नहीं, बहुत ज्यादा हिस्ट्री भी जानना उचित नहीं है। जितना हो सकता है मैं हिस्ट्री तक खुद ही लेके जाता हूँ। आगे हम बात करते हैं। तो आगे के वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्म्स को जानेंगे, उसको आप लोग बने रहिएगा क्लास में। ठीक है, और इसी साथ
चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को, सीबीएस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ जय हिंद।